या धरना लगाओ या चालू करो और सुनो। अब हाँ सुनाना इनका मैं लखानो भी ना है आगे समझ में। हाँ चालू रखो। हाँ लाइव चालू कर दो। साइलेंट ना वैसा कुछ मत लगाओ। साइलेंट है इनमें बात रखने दो अपनी बात है। नोटिस लिखा है ख्याल से। साइलेंट रहेगा। मौलाना आपको जवाब देगा तो उनको जवाब देना चाहिए। ये सब नहीं सदर को बुलाओ ना। सदर क्या बड़े हैं। क्या है? क्या है? किस चीज का नोटिस है? शांति वो है ना, शांति बनाए रखेंगे इसलिए नोटिस। शांति बना के बैठा। धरने में कोई अशांति थोड़ी नहीं होती है। नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं? एसडीएम साहब के नोटिस हैं और उन्होंने ये कहा है कि इनको वो ऐसे शांति बना के रखे, मतलब कोई विवाद नहीं। अच्छा ओके। ये पढ़ लो एक बार पढ़ लो। वो कॉपी दे रहा हूँ। पढ़ी आपको कॉपी दे रहा हूँ। देख लेते हैं। वो कॉपी दिए ना। एक मिनट देखा ना को कि आप पढ़ के सुनाओ। पढ़ के नोटिस में क्या है? संभावित शांति भंग की सूचना पर नोटिस है। धारा 111 113 जाब्ता फौजदारी न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट पहाड़ी भरतपुर राजस्थान। सरकार बनाम जाबिर। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 107 116 उप निरीक्षक आरक्षी भवन तामील कुनिंदा जिला भरतपुर। नोटिस अंतर्गत धारा 111 नाम जाबिर, पिता रसीद जाति मेव, निवासी घाटमी का और आरक्षी केंद्र पहाड़ी, गैर प्रार्थी आरक्षी केंद्र भवन द्वारा मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि यह संभावना व्यक्त की गई है कि आप शांति भंग कर रहे हैं। इस प्रकार आपसे तत्काल ही संभावित शांति भंग की संभावना की। ये हमारे देश का लोकतंत्र है। ये देखिए पुलिस राजनीतिक नेताओं के प्रभाव में आकर हमें इस तरह से, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान हमें ये आजादी देता है। हमें ये आजादी देता है कि जहां भी नाइंसाफी होगी, जहां जुल्म होगा, जहां जाति होगी, वहां हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और आप देखिए राजस्थान पुलिस आवाज बुलंद करने के लिए मना नहीं कर लक्ष्मण सिंह जी आए हैं और ये एसडीएम साहब के नोटिस है। ये एसडीएम साहब यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और हमारी आवाज को जिस आवाज को हम बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। पुलिस चाहे यहाँ पर 1000 जवान लग जाए, हम जब भी अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और चाहे हमें फांसी लग जाए, चाहे बिल्कुल हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, हम हर नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम विरोध दर्ज करेंगे। हमारे देश का दस्तूर, हमारे देश का आईन, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है यदि हमारे लोगों के साथ किसी भी प्रकार की जुल्म ज्यादती होती है तो हम नहीं। इस आगे नोटिस मैंने प्राप्त किया, इसमें साइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर। हमने किसी तरह के कोई शांति भंग नहीं किया। आपने कारण ये थोड़ी किया है आपने, ये है कि आप शांति से आप बिना मतलब पाबंद करेंगे किसी के प्रभाव में आके। लक्ष्मण जी मैं बात करना चाहता हूँ। आप पाबंद, एक मिनट बात तो करने दो सर। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप इस तरह लोगों को पाबंद करेंगे? ये मेवात की धरती है, यहाँ पे प्रोटेस्टों का कल्चर नहीं रहा। लेकिन अगर आज लोग अपने हक की आवाजें उठा रहे हैं तो आप मोहरा बनकर राजनीतिक नेताओं के प्रभाव में, दबाव में आकर यहाँ हमसे ऐसी बात करोगे? एसडीएम साहब के नोटिस है। एसडीएम साहब भी दबाव में, इस तरह से नोटिस। अगर हम शांति भंग करेंगे तो ही तो नोटिस देंगे। अच्छा मीडिया वाला, अच्छा ये खबर दिखाने के बावजूद भी वसीम अकरम जी, तो मीडिया वालों का भी नोटिस है। आप साइन करोगे नहीं करोगे? नहीं, मीडिया वालों को किस लिए साइन कर रहे हो? नहीं, मीडिया वालों को किस लिए? मीडिया वाले वो नोटिस लिए नोटिस दे रहे हैं आप। नहीं नोटिस किस लिए ले रहे हैं आप? किस लिए दे दे इनको कॉपी दे। नोटिस किस लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। मीडिया कर्मी सारी आवाज को आगे तक दिखा रहा है तो उसको नोटिस किस लिए दिया जा रहा है? शांति भंग, कौन सी शांति भंग? शांति भंग नहीं हो, शांति भंग नहीं हो। हमने शांति रखे, हमने शांति बिल्कुल नहीं तोड़ा, पूरा शांति से चल रहा है। इसलिए नोटिस है। अगर हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, कानून की पालना कर रहे हैं, तो इसमें शांति भंग की बात कहाँ होगी? शांति भंग नहीं होगी। अगर नहीं करें, ये शांति बनाए रखें, बस ये नोटिस। बिल्कुल शांति बनाए। हम राजस्थान पुलिस से, पूरी राजस्थान पुलिस से, डीजीपी साहब से हम ये
उम्मीद करते हैं हम वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे रक्षक हैं और संवैधानिक तरीके से अगर यदि हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी जायज मांगों को मांगने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, हमें पूरा हक है, हम किसी प्रकार की शांति भंग नहीं कर रहे हैं। और मैं तो मीडिया वालों खबरों को दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे नोटिस क्यों दिया जा रहा है? ठीक है भाई, कोई मुझे नोटिस क्यों दिया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। सर लक्ष्मण जी, मुझे नोटिस, आप लोग बताएं, एक मीडिया कर्मी पूरे आवाज को दिखा रहा है, उसको नोटिस किस लिए दिया जा रहा है? हाँ जी, आप बहुत सारे और पुलिसकर्मी आए, मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, मीडिया कर्मी पूरी आवाज को दुनिया के सामने दिखा रहा है धरने के माध्यम से, और मुझे नोटिस किस बात दिया जा रहा है? कोई जवाब देगा इस चीज का? हाँ सर, नहीं सर, मीडिया कर्मी किसी जवाब देगा? बनाकर यहाँ पर हमारे मीडिया कर्मी अधिकारियों को दबाया जा रहा है। ये पुलिस राजनीतिक मीडिया कर्मियों को नोटिस क्यों दबा रही है? और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ईंट से ईंट बजाने की जरूरत है। संवैधानिक तरीके से आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे डीजीपी साहब अशोक गहलोत साहब से कहते हैं या तो हमें न्याय दीजिए, नहीं तो कुछ ही समय बाद पूरी मेवात के लोग सड़कों पर होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और इंसाफ हासिल करके रहेंगे। हमारे लोगों को गाजर मूलियों की तरह काटा जा रहा है, हमारे लोगों को गाजर मूलियों की तरह काटा जा रहा है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हमारे राजस्थान क्षेत्र में जितने भी थाने आते हैं, उसमें मेवात क्षेत्र में लोगों की FIR तक नहीं ली जाती है। क्षेत्रीय नेताओं को दलाल बने बैठे हैं, जिनके कहने से FIR दर्ज होती है, जिनके कहने से लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, उन लोगों को होश में आना चाहिए और पुलिस का दबाव में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। पुलिस को मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना, लेकिन मोनू मानेसर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मोनू मानेसर की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सर, आप लोग मानेसर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दबाने के लिए आए, लेकिन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जी आप बताइए। जी मेरी बात सुनो, मेरे लिए नोटिस दिए, नोटिस तमिल कराने, सुन लो मेरी बात सुनो। आप सुन लो भाई, राजस्थान अगर नहीं हुई, आप अधिकारी बैठे, बड़े अधिकारी बैठे, उनसे बात करो। आप बताओ, आप भी राजस्थान के अधिकारी हैं, आप हमारे नौकर हैं, आप भी बताओ हमें मोनू मानेसर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिन्होंने खुलेआम आप भी बताओ, आप भी बताओ हमें, आपसे अधिकारी हैं, आप भी अधिकारी हैं, आप भी अधिकारी हैं। बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, खुलेआम मोनू मानेसर को अरेस्ट करना था। मोनू मानेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जी नहीं, मोनू मानेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, मोनू मानेसर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आप लोग धरना देने वालों को नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन उधर जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कारण क्या है? क्यों जी, क्यों नहीं? आप भी नोटिस देने तो आप आए ना, आपको मना कर देना चाहिए। सर मुझे बताइए क्यों आए आप? अधिकारी के साथ मुझे बताओ सर, रीजन, कारण बताओ। किस तरीके से खुलेआम आवाज को दबाया जा रहा है? एक मिनट तसल्ली, मैं बात कर रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे बात करो, बताओ हमारी बात कराओ उनसे, आप हमारी बात कराओ उनसे। गाड़ी सर, अभी मोनू मानेसर चलो हम नहीं मिला क्या आपको? कैमरा चलाओ, रुको इनाम भाई, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको अभी तक मोनू मानेसर नहीं मिले सर? क्या आप बजाय मोनू मानेसर को अरेस्ट करने के आप हजरत हमारे खिलाफ नोटिस लेकर आए? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, पुलिस अपना मेरे भाइयों को जिंदा जलाया है, अभी तक आप हजरात को, राजस्थान पुलिस हमें यकीन दिलाए, जिसने आप हजरातों को सर मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया, आपने अभी तक उन मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया। संविधान जिंदाबाद, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, वैद के हत्यारों को फांसी दो, जिंदाबाद, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, अदनान के हत्यारों को फांसी दो, जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, पहलू के हत्यारों को फांसी दो, वारिस के हत्यारों को फांसी दो, जोर से बोलो फांसी दो।